बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ओम शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा और शनि चालीसा पाठ। उससे पहले हम सभी मिलकर शनिदेव का ध्यान और क्षमा प्रार्थना करें। नील वर्ण गंभीर मुख मुद्रा, नेत्रों में न्याय की अग्नि और करुणा की छाया लिए न्याय दंड धारण किए शनिदेव का हम सभी स्मरण करें, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जो अहंकार को तोड़कर भक्त को सत्य के मार्ग पर चलाते हैं। हे शनिदेव, हमारे मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को जागृत कीजिए। हे न्याय प्रिय शनिदेव, यदि अज्ञान, अहंकार या अधर्मवश कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, हमारे कर्मों को शुद्ध करें, कष्टों को सहने की शक्ति दें और अपने चरणों में सच्ची भक्ति प्रदान करें। हम सभी पर अपनी करुणा सदैव बनाए रखें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शनिदेव कथा सुनने से पहले आइए जानते हैं कि शनिदेव भगवान अपनी सीधी नजर किसी पर क्यों नहीं डालते। शनिदेव को ज्योतिष की भाषा में न्याय का देवता माना गया है। वह मनुष्य को उसके पाप पुण्य के अनुसार दंड देते हैं। यही वजह है कि हर कोई शनि के नाम से भी कांपता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनि देव सिर्फ दंड ही देते हैं, वे जातक को उसके द्वारा किए गए पुण्य का भी फल देते हैं। भगवान शनि की दृष्टि को क्रूर माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस किसी पर भी वे अपनी दृष्टि टेढ़ी कर देते हैं, उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? किसने दी शनिदेव को ये क्रूर दृष्टि? इस सवाल का जवाब भी एक पौराणिक कथा के जरिए मिलता है। कथा के अनुसार बचपन से ही शनिदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। उनका विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ संपन्न हुआ था। एक दिन उनकी पत्नी पुत्र की कामना हेतु उनके पास आई और सैंसर्ग इच्छा जाहिर की, परंतु शनिदेव ने उनकी इच्छा को अनसुना कर दिया, क्योंकि वे अपने आराध्य की स्तुति कर रहे थे। उनकी पत्नी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ। इस पर वे अत्यधिक क्रोधित हुए और क्रोध में आकर शनिदेव को यह श्राप दिया कि जिस किसी पर भी वे अपनी दृष्टि डालेंगे वे जलकर नष्ट हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए एक बार दिया गया श्राप भी तो वापस नहीं हो सकता था। तब से शनिदेव अपनी नज़र तिरछी रखकर रहने लगे, लेकिन जिस किसी को भी वे दंड देना चाहते हैं या जिसे पापी समझते हैं उस पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ती है। आइए अब सुनते हैं शनिदेव भगवान की व्रत कथा। दुर्गापुर से कुछ दूर एक गांव था, सोनवाड़ी। वहां रहती थी रमा देवी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बेटा सेना में था, बहू उसे त्याग कर मायके चली गई थी। गांव में केवल एक गाय और थोड़ी सी जमीन थी। गांव के लोग उसे अभागिन कहते। उसका अकेलापन, उसके व्रत और पूजा पर भी लोग ताना मारते। किसके लिए पूजा करती है, तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। पर रमा देवी हर शनिवार को अपने आंगन में काला तिल, सरसों का तेल जल से शनिदेव की स्तोत्र का जाप करती और गांव के बच्चों को गुड़ चना बांटती। एक बार गांव के सरपंच ने रमा देवी को बुलाकर कहा, तू क्यों हर हफ्ते पूजा का तमाशा करती है? भगवान तुझे सुनते होते तो तेरा हाल ऐसा ना होता। रमा देवी की आंखें नम हो गई, पर उसने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं शनिदेव से मांगती नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहती हूँ। जो मेरे पास है वह भी उनकी ही कृपा है। उसी वक्त रमा देवी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक अंधेरी गुफा थी, जहाँ से तेज प्रकाश निकल रहा था। प्रकाश के बीच से शनि महाराज प्रकट हुए। उनकी आंखों से गंभीरता टपक रही थी। उन्होंने कहा, रमा देवी, तू सच्ची भक्त है, तुझ पर मेरी कृपा थी और है और रहेगी। तुझ पर आने वाली संकट की घड़ी में मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, विश्वास रख। रमा देवी उठी और उसकी आत्मा जैसे नवीन ऊर्जा से भर गई।
कुछ दिन के बाद गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे घर घर जाकर लूटपाट कर रहे थे। रमा देवी का घर सबसे किनारे में था। 2 डाकू उसके दरवाजे पर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ना चाहा, एक काले रंग का भारी वटवृक्ष उनके सामने प्रकट हो गया, जिसकी जड़ों से आग निकल रही थी। डाकू भयभीत होकर भाग गए। सुबह गांव वालों ने देखा रमा देवी का घर वैसा का वैसा ही था, जबकि बाकी कई घर लुट चुके थे। लोगों ने पूछा, तेरा घर कैसे बच गया? रमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब शनिदेव रक्षा करते हैं तो काल भी छू नहीं सकता। इस घटना के बाद लोग बदलने लगे। रमा देवी अब तिस्प्रत नहीं सम्मानित होने लगी। बच्चे उसे शनि माँ कहकर पुकारने लगी। गांव में शनि की भक्ति अब पुनः विस्तार हुआ और रमा देवी एक छोटी सी शनि पाठशाला की शुरुआत की, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। एक दिन शनिश्चरी अमावस्या की रात को जब रमा देवी दीपक जला रही थी, आंगन में फिर वही प्रकाश फैला। शनिदेव ने प्रकट होकर कहा, तेरे कर्मों ने तुझे अमर कर दिया। तू गरीब है पर भीतर से धन्य है। यह भूमि अब मेरी सेवा की भूमि कहलाएगी। सुबह लोगों ने देखा, आंगन में शनिदेव की आकृति मिट्टी पर उभर आई है। उस स्थान को शनि धाम घोषित किया। स्त्री की भक्ति में अपार शक्ति होती है। भक्ति प्रदर्शन से नहीं, आंतरिक श्रद्धा से होती। अकेलापन भी ईश्वर की सच्ची संगति बन सकता है। सच्चे कर्म करने वालों को शनिदेव कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आइए अब सुनते हैं शनिदेव व्रत में सुनी जाने वाली एक प्रमुख कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रह में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में कौन बड़ा है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकालने पर देवराज इंद्र के पास में निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्नान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिवार के दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस घोड़े पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर तक जंगलों में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में
बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछ जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी। जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना और मुझे माफ कर दे। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे और नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। प्रिय भक्तों, जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी अक्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से
प्रार्थना करें, हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनते हैं शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजा धारी। नीलांबर धार नाथ गज की अस्वारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, किरीट मुकुट शीस राजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।